the award for Best Female Model of the Year, Designer of the Year. Actor Television Male. Any guesses, guys? Who's winning tonight? This artist is a personal favorite of mine. I'm the winner for Kashmir Hum Style Awards. ट्रेसमे प्रेजेंट्स कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स रेड कार्पेट ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है ज़ुहैब के करीब आने का। उसे हमदर्दी जताओ, उसका ख्याल रखो, उसे ये एहसास दिलाओ तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र कोई नहीं कर सकता। किस्मत तुम्हें ये मौका बार बार नहीं देगी। आपका इस तरह से हादिया को लेके आना ठीक नहीं है। मैं भाभी और ज़ुहैब को समझा दूंगी। आप तो जानते हैं मियां बीवी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। खुदा ना खास्ता आप हादिया को यहाँ पे लेकर आए, वो ज़ुहैब के मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो इंसान को बेबस कर देती है। इसका अपने दिल पे भी इख्तियार नहीं रहता। तुम जानते हो मैं हादिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसे मैं चाकिर भी नहीं बुला पा रहा। मोहब्बत का मतलब मुझे अभी समझ में आया। शौकत, आप इसे क्यों ले आए? ज़ुहैब से पूछे बगैर? तुम अंदर जाओ। सारा, पागल हो गई हो क्या तुम? हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ मैं पागल। मुझे तुम्हारी इन्हीं जज्बाती बातों की वजह से डर लगता है। मैं हादिया को ज़ुहैब की नजरों में बुरा बनाना था, इस मौके का फायदा उठाना था, मगर तुम। मुझे क्या पता था, क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगी ऐसे। मुझे तो लगा था कि एक बार गई है तो वापस नहीं आएगी। हादिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज और समझदार है। वो तुम्हारी तरह जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करती। ये उसकी समझदारी है जब अपने बाप के साथ वापस आ गई। सारा, खुदा के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम कुछ भी नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। ये तो अच्छा हुआ कि शौकत हादिया को घर वापस ले आया। तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सोहेब, तुमने हादिया से अपनी मर्जी और पसंद से शादी की है। प्लीज इस रिश्ते को बेटा तौर तरीके से लेकर चलो, प्यार मोहब्बत के साथ। मैं बता रही हूं तुम्हें, मुझे अब इस घर में किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहिए। शाबाश। हो गए खुश तुम अपनी मर्जी करके? मिल गया स्टोर तुम्हें? इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी कि रिजवान ठीक लड़का नहीं है, इस पर भरोसा मत करो, मगर तुम मेरी सुनते कहां हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैंने मिन्नतें की तो हादिया ने मुझे 10 लाख दिए सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानते हो तुम? ज़ुहैब और उसके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि ज़ुहैब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हादिया तुम्हारे अब्बू को सारी बात बताने वाली थी, वो तो मेरे रोने धोने पर वो बच्ची चुप कर गई। और तुम कितनी आसानी से कह रहे हो कि रिजवान से किसी ने वो 10 लाख रुपए छीन लिए। मम्मी, ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया अपने कारोबार की वजह से किया। और अगर मेरा कारोबार चल जाता तो ये बात आप भी जानती है कि मैं हादिया को उसके सारे पैसे लौटा देता। चुप कर जाओ तुम, और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि उस दिन शौकत भाई हादिया को यहां से ले गए, वरना हासिल।
आपको जरा भी एहसास नहीं है? मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? जो कुछ भी हुआ है वो गलत था। मैं उसे भूलना चाहता हूँ। हमदर्दी हो रही है आपको मुझसे, या आप फिर से मोहब्बत जाग गई है आपकी? फिर क्या काम? जो तुमने किया था वो ठीक था? आपकी शिकायत वजह है ज़ोहैब। मेरी मोहब्बत, इतबार, मान, भरम सब लौटा दूं। मैं तुम्हें पहले जैसे देखना चाहता हूँ। तुम अभी अभी निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे आसिफ। मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत में आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। से बहुत बड़ी गलती हो गई आसिफ। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, फिर इसको भी देखता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है आसिफ? पूछे अपनी बहू से। अम्मा, अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। आप इन्हें समझाए ना, मुझे घर से ना निकाले। मैं इस उम्र में मैके जाती अच्छी लगूंगी क्या? खुदा के वास्ते मुझ पर ये जुल्म ना करें। बात क्या है आखिर? इन दोनों ने हादिया का बसा बसाया घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। आपकी बीमारी का झूठा बहाना करके हादिया से 10 लाख रुपए ले लिए। मैं कह तो रही हूं मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते मुझे इस घर से ना निकाले। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं तौबा करती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इन्हें समझाए मुझे घर से ना निकाले। हादिया, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? वो उस दिन मैंने सुहेब के सामने तुम्हारी हिमायत नहीं की ना, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं। तो मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा था। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी सोच सोच के। अस्सलाम वालेकुम मामू। क्या हुआ? सब ठीक तो है? समझ नहीं आता कैसे कहूं तुमसे, मगर हकीकत यह है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों? क्या बात है मामू? हादिया को मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। देखो जो है, हादिया ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। सारी गलती शहनाज और उमैर की है। मैं शहनाज और उमैर की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूं।
मुझे तो हैरत हो रही है हादिया, आखिर सारा ने तुम्हें सॉरी कैसे बोल दिया? वो इतनी बुरी भी नहीं है, मुझे लगता है वो बदल गई है। हादिया, कुछ लोगों की आदतें तो बदल जाती हैं, मगर उनकी फितरत नहीं बदलती। तुम्हें अब और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। खैर, ये बताओ भाई का मूड कैसा है अब? बेहतर। तुम्हें पता है हादिया, जब तुम चली गई थी ना तो भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हादिया। हाँ मानूर, तुम क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मम्मी, मेरी बात सुनो। मम्मी, मुझे माफ कर दे। अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच, प्लीज माफ। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? एहसान मानो अपनी दादी का कि उनकी बदौलत मैं अभी तक इस घर में बैठी भी, वरना तुम्हारे अब्बू तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से उमर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी प्लीज ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बस तुम्हारे मुंह से एक और अल्फाज नहीं सुनना चाहती मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मेरी बात, जाओ यहां से। अब हम सबको मिलकर हादिया का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है। जी भाभी, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। तुम ठीक हो? सब ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये तो बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल मैं फुप्पो बन जाऊंगी। बच्चे के बाद तो हादिया और ज़ेब का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। औलाद के होने के बाद माँ बाप एक दूसरे की हर अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करते हैं। सारा, बेहतर होगा तुम सुहेब को भूल जाओ। मम्मा, ये हासिल ला हासिल की बहस अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो लगा था तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा। नहीं मम्मा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन हादिया को अच्छा लगेगा अगर उसकी माँ और उसकी बहन उसकी खुशी में खुश हो। तुम अब क्या करना चाहती हो? सिर्फ उसे मुबारकबाद देना चाहती हूँ।
सॉरी हादिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एक्चुअली मैं तुमसे भी नहीं, मैं खुद से नाराज हूँ। किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। आज हमारे लिए जिंदगी में सबसे खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला हम पर मेहरबान। क्या हुआ? घर नहीं जाना आज तुमने? क्या करूं घर जाके यार, मैं वैसे ही मुझ पे इतना गुस्सा है। अब्बू नाराज है और दादी तो उल्टा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर तो ठीक है, भाग जा घर से। तो ठीक कह रहा हूं मैं, मेरा वीजा आ गया, कुछ दिनों में जा रहा हूं सऊदीया। तो कहता हूं तू भी मेरे साथ चल। तू गए तो एजेंट से बात करो, वीजे का बंदोबस्त कर देगा यूं। बोल तो तू ऐसे रहे जैसे बहुत आसान है। ये वीजा टिकट के लिए ना बहुत पैसे चाहिए होते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी यार, तू उस रिजवान पे भरोसा कर लिया। तुझे पता है 10 लाख रुपए खा के बैठे हैं वो मेरे। देख मेरे भाई, मैं एजेंट से बात करता हूँ, तू बस 2-4 लाख का बंदोबस्त कर ले, बाकी पैसे हम वहां जाकर कमाकर आराम से दे देंगे उसको। हाँ, तो 2-4 लाख रुपए भी कहाँ से आएंगे? तू दे देना यार। देख भाई, इतने पैसे तो तुझे खुद करने पड़ेंगे। देख, वहां जाकर तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। यहाँ पे तेरी कोई इज्जत नहीं है। घर पे रहेगा तो माँ बाप के ताने सुनता रहेगा। हाँ, जिंदगी में स्टेप लेने पड़ते हैं, सोच कुछ। चल चलते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। थैंक यू नानो, बस आपकी ढेर सारी दुआएं चाहिए। बेटा तुम्हारे लिए दुआएं दुआएं थी और हैं और रहेंगी बेटा। बस अल्लाह मियां तुम्हें अपनी अमान में रखे, खुश रहो। अच्छा नानो, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो हादिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी खाला बन जाऊंगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई होप तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुबारकबाद दी जा रही हो। हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सारा, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगा। अब्बू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं ये तो जानता था मेरा बेटा बहुत नाफरमान है, बदतमीज है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैसे के लिए वो इतना गिर जाएगा। अब्बू,
मैं बेटा हूँ आपका। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि अब्बू, मुझे अच्छा लगा आज जिस तरह सारा ने मुबारकबाद दी। नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसके साथ। अब ऐसा लग रहा है कि दिल से कोई बोझ उतर गया है। मुझे तो हैरत हो रही है, वो अचानक कैसे बदल सकती है। अभी कल तक तो वो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, तो फिर ये सारा जैसे भी ये है तो तुम्हारी बहन, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। तुम्हें भी अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए। इतने अरसे बाद घर में कोई खुशी आई है जिससे सब खुश हैं। तुम अभी निकल जाओ मेरे घर से। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे आसिफ। मैंने जो भी किया अपनी औलाद की मोहब्बत पे आकर किया। मैं ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं ये तो जानता था शहनाज कि तुम्हारी जुबान तेज है, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बड़ी साजिशी औरत हो। बहुत बड़ी गलती हो गई आसिफ। मैं वादा करती हूँ मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मुझे एक बार माफ कर दे। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। एहसान मानो अपनी दादी का कि उनकी बदौलत मैं अभी तक इस घर में बैठी थी, वरना तुम्हारे अब्बू तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से उमर, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मम्मी प्लीज ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बस तुम्हारे मुंह से एक और अल्फाज नहीं सुनना चाहती मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मेरी बात, जाओ यहां से। मैं ये तो जानता था मेरा बेटा बहुत नाफरमान है, बदतमीज है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैसे के लिए वो इतना गिर जाएगा। मैं बेटा हूं आपका। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मेरा वीजा आ गया, कुछ दिनों में जा रहा हूँ सऊदीया। तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ चल। तू गए तो एजेंट से बात करो, वीजे का बंदोबस्त कर देगा यूं। देख मेरे भाई, मैं एजेंट से बात करता हूँ, तू बस 2-4 लाख का बंदोबस्त कर ले, बाकी पैसे हम वहां जाकर कमा कर आराम से दे देंगे उसको। हाँ देख, वहां जाकर तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, तो तेरी कोई इज्जत नहीं है। घर पे रहेगा तो माँ बाप के ताने सुनता रहेगा। हाँ, जिंदगी में स्टेप लेने पड़ते हैं, सोच कुछ। बहुत बहुत मुबारक हो हादी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी खाला बन जाऊंगी। हमारे बीच में जो कुछ भी हो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई होप तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुबारकबाद दी जा रही है। हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया साहब, मैं खुश थे कि बहुत अच्छा लगा।
मुझे अच्छा लगा आज जिस तरह सारे ने मुबारकबाद दी। नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ उसके साथ। तो ऐसा लग रहा है कि दिल से कोई बोझ उतर गया। सारा जैसे भी है तो तुम्हारी बहन और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। तुम्हें भी अपना ज़र्फ दिखाना चाहिए। इतने अरसे बाद घर में कोई खुशी आई है जिससे सब खुश हैं। जुहेब, हादिया कहाँ है? किचन में होगी। देखो जुहेब, मुझे जो जो समझ आया बेबी के लिए मैं सब कुछ ले आई। कैसी चीजें अच्छी है ना? सब चीजें बहुत प्यारी हैं। ज़ुहैब आप ये सब क्यों ले आए? अभी तो बेबी के आने में बहुत टाइम है। एक्चुअली मैं नहीं लेकर आया, बल्कि सारा लेकर आई है। कैसी लगी चीजें हादिया? अच्छा है। पता है, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ उठा के ले आऊं। इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी, मैं क्या बताऊं। मगर सारा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जुहेब, तुम नहीं समझोगे। खाला बनने की फीलिंग इतनी स्पेशल होती है। अच्छा ये देखो, ये कितना क्यूट है। रहने दे नानो, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। आपको पता ना मैं आपको कितना याद कर रही थी। क्या करूं बेटा, आजकल घुटनों में बहुत दर्द रहता है, बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता। मैंने कई दफा सोचा कि आसिम से कहूं तुमसे मिलाने ले जाए, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई। नानो आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। यकीनन मेडिसिन भी नहीं ले रही होंगी। अरे बेटा, दवाइयाँ खा खा के ना तंग आ गई हूँ, मुंह का जायका भी खराब हो गया। नानो ये क्या बात हुई? अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो?
खुश हो बेटा? सब ठीक है नानू, बहुत खुश। अल्लाह का शुक्र है बेटा। मैं शहनाज से कहती हूँ आज सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाए, है ना? मैं कह के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दुश्मनों को भी देते हैं कि तुम्हारा और मेरा तो फिर भी एक रिश्ता था। रिश्ता? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे जो भी रिश्ते हैं सिर्फ मामू, मुमानी और नानो से। तुम प्लीज ये गलतफहमी दूर कर लो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, काफी दिनों बाद आई हो। मगर मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कोई खुशी नहीं हुई, इसलिए प्लीज तुम मेरे सामने ना आया करो। तुम्हारी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मैंने तुमसे कब कोई ख्वाहिश की है उमर? अगर तुम्हें मेरी बात सुनने का इतना ही शौक है ना तो प्लीज सुधर जाओ, एक अच्छे बेटे बनकर दिखाओ ताकि मामू मुमानी का बोझ थोड़ा कम हो। भाभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सारा इतनी खुश है, उसे पता नहीं क्या हो गया। अभी सुबह ही गई थी, इतनी सारी चीजें लेकर आई, फिर चली गई। कह रही एक बेबी सेट देखा, जब तक वो नहीं लूंगी सुकून नहीं मिलेगा। चलो अच्छी बात है, सारा खुश है ना? ये बताओ तुम तो खुश हो ना? भाभी आप तो जानती है ना, सारा की खुशी में ही मेरी खुशी है। वो खुश है तो मैं खुश हूँ। माशाल्लाह से नानी बनने वाली हो तुम। हाँ भाभी, बहुत एक्साइटमेंट है। ये बच्चे नजर नहीं आ रहे। महानूर एहसन के साथ अपनी दोस्त क्या गई है दावत पर, और हादिया अपनी नानी अम्मा के घर, और सारा जोहेब के साथ शॉपिंग मॉल गई है। उसे एक बेबी सेट पसंद आ गया था, बस वही लेने गई है। सारा तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, और मुझे लग रहा है कि नए मेहमान की खुशी हादिया और जोहेब से ज्यादा सारा को है। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। भाई खाला का रिश्ता होता ही ऐसा है। बिल्कुल। चलें आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूं। ठीक है, सी यू, मिलते हैं। बेटा हादिया, तुम्हें किसी भी वक्त डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना हो या कोई भी काम हो, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुमानी, अगर मुझे कोई भी काम होगा मैं आपको जरूर बताऊं। वैसे भी उधर इतने सारे लोग तो हैं, ताईजान, छोटी मामा, महानूर, और वैसे भी जोहेब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। आपको पता है ताईजान ने तो सारे काम छोड़ दिए, हर वक्त बस मेरी फिक्र में रहती है, और मेरा खाना पीना, सूप जूस सब अपनी जिम्मेदारी बना रही है। हाँ भाई, दादी बनना कोई आसान काम नहीं है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और वैसे भी अपनी औलाद से ज्यादा अपनी औलाद की खुशी होती है। हमारे नसीब में तो न जाने ये खुशी कब आएगी। मुमानी, मैं तो उमर के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो आप लोगों की जिम्मेदारी समझे। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? मैं जोहेब को कॉल करती हूँ, अगर वो आ रहे हुए तो हम साथ मिलकर खाना खा लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी।